गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी हिंदी की जो बुक है वसंत भाग 1, इसका 3rd चैप्टर है नादान दोस्त, यह शुरू किया हुआ है। तो इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट करेंगे। तो देखिए, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो दोपहर के समय केशव और श्यामा कमरे से बाहर आकर बच्चों के खाने पीने का प्रबंध करते हैं, तो उसी समय अम्मा जी बाहर आ जाती हैं और उनको डांटते हुए फिर से वापस अंदर ले जाती है। तो जब ये बच्चे सो रहे हैं तो 4 बजे श्यामा की यक होता है बेटा अचानक से श्यामा की नींद खुलती है। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कारनिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी यानी कि देखने लगी। तो वह दौड़ती हुई कहाँ पर आती है? कारनिस के पास आती है और ऊपर कारनिस की तरफ देखने लगती है। टोकरी का पता न था, यानी कि उन्होंने अंडों को धूप से बचाने के लिए जो टोकरी रखी थी वहाँ पर वह टोकरी भी नहीं थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। तो अचानक से उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ती है और फिर वह वापस दौड़ती हुई उसी समय कमरे में जाती है और केशव को बताती है कि जो अंडे हैं वो नीचे पड़े हैं और बच्चे उसमें से उड़ गए हैं। यानी कि जो श्यामा है वह सोचती है कि इन अंडों से बच्चे निकल आए हैं और जो बच्चे हैं वो तो उड़ गए और अंडे नीचे पड़े हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने किसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। तो ये अंडे किसने तोड़ दिए थे? ये चिड़िया ने तोड़ दिए थे। और पानी की प्याली भी क्या कर दी थी? उसने तोड़ दी थी, जो एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी कि जो केशव है वह घबरा जाता है। चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब कि घबरा जाना। तो केशव उन अंडों को ज़मीन के ऊपर देखकर घबरा जाता है। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में, करुण मतलब कि दया से भरे हुए स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तो मतलब श्यामा को अभी भी पता नहीं है कि जो अंडे हैं इनमें से अभी बच्चे नहीं निकले थे और जो अंडे हैं वह फूट गए हैं। तो वह बार बार केशव से पूछ रही है कि बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में, यानी कि जो केशव है वह बार बार पूछने से परेशान है और वह गुस्से से कहता है कि बच्चे तुम्हारे सिर में गए, देखती नहीं है अंडों में से उजला यानी कि सफ़ेद पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी होता है बेटा छोटी छड़ी, ठीक है, सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो तभी अम्मा जी भी बाहर आती है और हाथ में छड़ी लिए हुए और उन्हें डांटते हुए कहती है कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। जरा होता है बेटा थोड़ा सा भी, तरस मतलब कि दया। तो अब श्यामा को केशव पर थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही थी। वह सोचती है कि उसने अंडों को ठीक से कारनिस के ऊपर नहीं रखा, जिसकी वजह से वे नीचे गिर गए हैं और इसलिए केशव को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब तो श्यामा को अपने भैया केशव पर थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही थी। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो श्यामा अम्मी को बताती है कि केशव ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना मतलब कि बिल्कुल डर कर खड़े रहना। तो जो केशव है वह डरा हुआ है और चुपचाप खड़ा है। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो माता जी पूछती हैं केशव से कि तुम कारनिस तक कैसे पहुँचे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो जो श्यामा है वह बताती है कि नहाने वाली जो चौकी है उसके ऊपर स्टूल रखकर ही है कारनिस तक पहुंचा था। फिर केशव श्यामा को कहता है कि भी तुम भी इस काम में बराबर के हिस्सेदार हो, जो ये गलती हमने की है, तो तुम भी स्टूल पकड़े खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो अब श्यामा जो सारा का सारा दोष है वह अपने भाई केशव के सिर उतारना चाहती है। माँ, तो इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें छेती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो फिर श्यामा मम्मी से डरते हुए पूछती है कि क्या चिड़िया ने अंडों को नीचे गिरा दिया है? फिर माँ बताती है श्यामा को, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो माँ जी
केशव को डराने के लिए कहती है कि केशव के सिर ही इन तीनों अंडों को तोड़ने का पाप लगेगा और इसने 3 अंडों की जानें ले ली है। केशव रोनी सूरत बनाकर, यानी कि जो केशव का चेहरा है वह रोने जैसा हो गया है। मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। यानी कि अब कई दिनों तक केशव अपनी इस गलती के कारण पछताता रहा, उसको पश्चाताप हो रहा है। अंडों की हिफाजत करने के जोग होता बेटा प्रयास, कोशिश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। सत्यानाश कर देना मतलब कि पूरी तरह से नष्ट कर देना। हिफाजत होता है रक्षा। तो जो केशव है वह अंडों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में उसने अंडों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। तो जब भी केशव को इन अंडों की याद आती कि उसकी वजह से 3 अंडे टूट गए हैं तो वह रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी भी दिखाई न दी। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो स्टोरी थी नादान दोस्त, यह अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।